अगले 24 घंटे में बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज के बीच एक दो नहीं बल्कि कई बड़े सियासी उलटफेर हो सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का पर्व हमेशा से खलबली मचाता रहा है और हर किसी के जहन में खरमास का ख्याल बना रहता है। इस बार भी 14-15 जनवरी को बिहार में कई बड़े नेता दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इसी भोज के दौरान खेला हो जाएगा। एनडीए सरकार को लेकर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासी एंट्री की खबरें जोर पकड़ रही हैं, जबकि जेडीयू में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह की घर वापसी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से माफी मांग ली है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी खबर तो यह है कि महागठबंधन में टूट हो सकती है और ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों का अता पता नहीं है, सारे विधायक गायब हैं। आरजेडी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट हो सकती है। वहीं दूसरी ओर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव तो अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज के अलावा कोई और सियासी खिचड़ी पका रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा सवाल तो सीएम नीतीश के भविष्य पर है। तो क्या बड़ा होने जा रहा है बिहार की राजनीति में? क्या उलटफेर होंगे अगले 24 घंटे में और किसकी सियासी खिचड़ी बेहतर पकेगी? आज के इस वीडियो में बताएंगे, आपको पूरी कहानी समझाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज बात करेंगे बिहार में मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज को लेकर हो रहे चौतरफा बवाल की और इसके भीतर तलाशे जा रही सियासी संभावनाएं की। बिहार में पक गई तेज प्रताप की खिचड़ी। अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। दही चूड़ा भोज के दौरान होगा बड़ा खेला। जेडीयू बीजेपी में हलचल तेज, आरजेडी कांग्रेस में सन्नाटा। दावे किए जा रहे हैं कि जेडीयू में नीतीश कुमार बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकते हैं। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हाल ही में दावा किया था कि पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल होंगे और यह काम दही चूड़ा भोज के बाद होगा। ये सभी जानते हैं कि संजय झा की अगुवाई में जेडीयू ने इस बार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की है। 43 सीटों से 85 तक का सफर तय किया। ऐसे में संजय झा को नीतीश कुमार और बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, उनको तोहफा मिल सकता है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की जगह जेडीयू किसी और अध्यक्ष का ऐलान भी कर सकती है। आरसीपी सिंह ने कह दिया कि वे और नीतीश एक ही हैं। इसे लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज है और कहा जा रहा है कि जल्द ही आरसीपी फिर से घर वापसी करेंगे और दही चूड़ा का भोज ऐसे ही अवसर के लिए होता है। आपको तमाम समीकरण बताएंगे, एक एक संभावनाओं से रूबरू कराएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उपेंद्र कुशवाहा को लगेगा बड़ा झटका। टूट की खबरें एनडीए के भीतर भी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए नीतीश सरकार में मंत्री बनवा दिया, तब से आरएलएम में खटपट शुरू हो गई। उनके 3 विधायक इस कदम से नाराज हैं। एक बची उनकी पत्नी है। हाल ही में उन्होंने भोज का आयोजन किया, 3 विधायक गायब हो गए। कहा जा रहा है कि नाराज विधायक पाला बदलने का मन बना चुके हैं। वो जेडीयू के संपर्क में हैं और जेडीयू में शामिल होने की संभावनाएं चरम पर है। यह भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का फिर से जेडीयू में विलय कर लें। इस रहस्य से भी दही चूड़ा भोज के बाद पर्दा हट जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे कि नहीं, यह भी दही चूड़ा भोज के बाद क्लियर हो जाएगा। ये इस खबर पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के सभी 6 विधायकों पर सस्पेंस। बिहार में इस बार कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई है और केवल 6 विधायक सदन में चुनकर आए हैं और सारे पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। कई बैठकों में इनकी अनुपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है और यह संकेत दे रही है कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और सारे के सारे विधायक गायब हो गए। यहां तक कि पटना में रहते हुए राहुल के दोस्त तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे। विधायकों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस में टूट की परंपरा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अशोक चौधरी कांग्रेस को बड़े पैमाने पर तोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। तब कई कांग्रेस विधायकों ने जेडीयू का दामन थामा था।
और इंतजार अब एक बार फिर से खरमास तक का है। आरजेडी के कई विधायक मारेंगे पलटी। लोजपा रामविलास के विधायक और उनकी पार्टी से मंत्री संजय पासवान ने भी बड़ा दावा किया है कि कई आरजेडी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, यानी वे आरजेडी से अलग होना चाहते हैं। हालांकि वे टूट के बाद किस दल में जाएंगे अभी इस पर सस्पेंस है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो तमाम विधायक जीते हैं उनमें से आधे विधायक तेजस्वी से खुश नहीं हैं, उनकी कार्यशैली से खुश नहीं है, जो खासकर पहली बार विधायक बने हैं। शायद यही कारण है कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कई बार दावा कर चुके हैं कि 18 विधायक आरजेडी के टूट सकते हैं और अगर ये होता है तो बस खरमास के बाद सारा मामला क्लियर हो जाएगा। कभी लालू के बेहद करीबी रहे, फिलहाल बीजेपी कोटे से बिहार में मंत्री हैं रामकृपाल यादव, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि आरजेडी के तमाम विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। ऐसा हुआ तो तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे और खरमास के बाद यह भी तय हो जाएगा। मंत्रिमंडल में 10 नए मंत्रियों की एंट्री तय। एनडीए सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी दही चूड़ा भोज के बाद तय माना जा रहा है। 10 नए मंत्री जल्द ही कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। इनमें 6 बीजेपी के होंगे और 4 जेडीयू के। साथी दलों को उनके हिस्से का मंत्री पद मिल चुका है। अब जो भी मंत्री बनेंगे वो बीजेपी जेडीयू के कोटे से होंगे। संभावित मंत्रियों को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही दही चूड़ा भोज खत्म होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक भी पाला बदल सकते हैं, ऐसे अंदर खाने खबरें चल रही हैं, क्योंकि नीतीश से उनकी हाल ही में मुलाकात हुई। आरएलएम के 3 विधायकों पर भी हर किसी की नजर है, यानी दोनों ओर टूट की चर्चा है। महागठबंधन में भी और एनडीए में भी देखना यह होगा किस तरफ से ज्यादा विधायक टूटते हैं। हालांकि जाना सबको एनडीए में ही है। फिर से निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री पक्की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरें पिछले कई दिनों से उफान पर हैं। कहा जा रहा है कि संगठन के जरिए उनकी जेडीयू में एंट्री हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विधान परिषद के जरिए राजनीति में उनका ग्रेट वेलकम किया जा सकता है, क्योंकि इस साल विधान परिषद भी कुछ सीटों पर उसके लिए चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक निशांत या नीतीश की ओर से अब तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर बहुत कुछ कह दिया था। हमने तब आपको पूरी कहानी बताई थी। निशांत को राजनीति में लाने के लिए उनके समर्थक पोस्टर बैनर लगातार लगा रहे हैं। ये नीतीश के इशारे पर हो रहा है या नहीं, ये दही चूड़ा भोज के बाद पता चलेगा। नए साल पर बिहार में बड़ा खेला होगा और मकर संक्रांति का इंतजार बस किया जा रहा है, यानी अगले 24 घंटे में आपको कई नई खबरों से रूबरू आपको हम करवाएंगे। बस इंतजार करना होगा कुछ घंटों का। सीएम नीतीश के भविष्य पर हो सकता है फैसला। बिहार में एनडीए में जेडीयू के पास 85 और बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। तोड़ फोड़ होने पर यह संख्या घट बढ़ सकती है। ऐसे में किस दल के साथ कितने विधायक जाएंगे ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा, अगर तोड़फोड़ होता है तो, जिसे लेकर दावे किए जा रहे हैं। खबर है कि बीजेपी अब अपना सीएम बनाना चाहती है और सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के बाद इसकी संभावना और बढ़ गई है। वैसे भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए बंगाल विधानसभा चुनाव तक का इंतजार कर सकती है, लेकिन अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो फिर बिहार में नीतीश कुमार को अलविदा कहा जा सकता है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की केसी त्यागी की मांग के बाद आरसीपी सिंह की ताजा मांग भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब शायद कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। हालांकि उनकी अत्यधिक सक्रियता इस चर्चा को पूरी तरह से खारिज करती है। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है और खरमास, मकर संक्रांति और दही चूड़ा भोज, इस पर पूरे बिहार की नजर टिकी है, पूरे देश की नजर टिकी है, क्योंकि बिहार में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि किसी भी गठबंधन से किसी भी वक्त किसी प्रकार की बड़ी खबर आपको मिल सकती है। तो इंतजार कीजिए कुछ घंटों का और नजर बनाए रखिए कैपिटल टीवी बिहार पर, जहां हम आपको देंगे बड़ी खबर, जहां हम आपको असली खबरों से रूबरू कराएंगे और जो दावे पिछले कई दिनों से चलते आ रहे हैं उस दावे में कितनी हकीकत है, इस बात की पुष्टि भी हम आपके साथ बहुत जल्द करने वाले हैं। तो इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है,
कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।